हेलो एवरीवन। तो आज है फ्राइडे की मॉर्निंग और आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं माता रानी जी से प्रे करती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी अपनी फैमिली के साथ सब इंजॉय करते रहें। तो यहाँ पे ये नाश्ते के बर्तन मैं कर रही हूँ आज। फ्रेंड्स, मेरा फ़ास्ट है, फ्राइडे को मेरा फ़ास्ट रहता है। तो ये जो बर्तन नाश्ते के बर्तन हैं, ये जो बच्चों ने नाश्ता कर लिया है इस समय, और हस्बैंड भी जो है ड्यूटी जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करके और अपना लंच लेके। तो बस यही मैं अब किचन विचन अच्छे से साफ़ करूँगी, बर्तन वर्तन अच्छे से वॉश करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं जो हूँ, मैं गिलास को ना उससे नहीं करती हूँ साफ़, जो ये होता है ना बर्तन करने वाला, बर्तन साफ़ करने वाला, तो उससे मैं साफ़ नहीं करती हूँ। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, मतलब एक बार मेरे हस्बैंड ने ही बोला था कि गिलास से स्मेल आ रही है। ये लगभग 9-10 साल पहले की बात है कि गिलास से ना थोड़ी स्मेल आ रही है, जब पानी पीते हैं ना, मुँह लगा के पीते हैं। तो फिर तब से जो है मैं कभी भी आज तक मैंने गिलास को उससे नहीं धोया है। ये जो धोने वाला होता है स्क्रब, मैं हाथ पे ही विम लगाती हूँ और हाथ से ही धोती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं गिलासों को सबसे पहले ही धो के एक तरफ कर दूँ। तो यहाँ पे तो मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऊपर काफ़ी बर्तन है, तो बर्तनों के नीचे थे गिलास। तो चलिए फिर आज जो है मैं, जो व्रत वाला दिन होता है उस दिन कुछ स्पेशल वाली फीलिंग होती है ना, कि मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा रखना है। वैसे तो हम अपना डेली घर साफ़ सुथरा, किचन साफ़ सुथरी, सारे बर्तन क्लीन करके ही रखते हैं, लेकिन आज के दिन पे जो मतलब कुछ अलग ही होता है। तो आज मैं जो है सारे ही कर रही हूँ, ये जो चिमटा वगैरह और जो रोटी का डब्बा होता है और जिसमें हम आटा लगाते हैं, चकला, बेलन, सब मैं वॉश करके रख दूँगी। क्योंकि जो बर्तन आप व्रत में मेरे रात को इस्तेमाल होंगे ना, तो मैं उन सबको ही वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद किचन को भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे जो है बस सुबह-सुबह के काम चल रहे हैं और अभी जो है मेरी जो झाड़ू पोछा है ना, वो अभी मैंने किया नहीं है। सबसे पहले मैंने सोचा बच्चों को पहले नाश्ता कराया जाए और उसके बाद किचन, बर्तन सारा काम करके अच्छे से क्लीन करके फिर मैं जो है झाड़ू पोछा करूँगी। आराम आराम से नहीं, मतलब जल्दी-जल्दी करूँगी। उसके बाद नहाना-धोना, पूजा-पाठ, फिर तब जाके कुछ खाएँगे-पिएँगे। तो चलिए फिर काम करते हैं। और यहाँ पे जो है सारे ही बर्तन मैंने धो लिए हैं, फटाफट कर रही हूँ काम। और ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत सीरियस हूँ सीरियस नहीं हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है फटाफट से जल्दी-जल्दी से होता है ना सुबह काम करने का, कि फटाफट से काम करें, तो बस अपने ही काम में मेरा पूरा ध्यान है।
फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जिसमें मैंने अपने मसाले स्टोर किए हैं, तो ये भी हमने घर पे ही बनाया है। तो एक बार मतलब ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे मसाले हो गए थे, तो मैंने मतलब खुशी से बोला कि बेटा मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें मैं अपने सारे मसाले स्टोर करके रख सकूँ, वरना मुझे ना नीचे रखने पड़ते थे ये, तो वहाँ से निकालने में बहुत दिक्कत होती थी, तो फैल भी जाते थे इधर-उधर। तो फिर खुशी मतलब मैंने ऐसे ही बोला उसको, तो उसने क्या किया कि मतलब तुरंत ही मुझे 2 घंटे में ये तैयार करके दे दिया। उसने कार्डबोर्ड से बनाया है और बाहर से ना उसपे पेपर लगाया हुआ है ग्रीन कलर का। तो इसको मतलब लगभग 2 साल हो गए हैं बनाए हुए। तो अभी मतलब ज्यों का त्यों ही है वो, ऐसा ही है, और उसकी मैं अच्छे से केयर भी करती हूँ, साफ़ रखती हूँ उसको। तो किचन यहाँ पे क्लीन हो गई है और यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, जिसमें मैंने आधा पानी ले मतलब आधा-आधा पतीला पानी ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ अब मैं वॉशिंग पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा-सा, और ये नींबू का टुकड़ा एक पड़ा हुआ था फ्रिज में काफ़ी दिनों से, वो ले लिया है मैंने, जो कि खराब ही जाता। तो और यहाँ पे मैंने अपने किचन के जो कपड़े होते हैं ना, वो ले लिए हैं, वो डाल दिए हैं इस पतीले में और ढक के रख दिया है। अब जब ये बॉयल होने लगेंगे ना, तो बॉयल होने में भी 3-4 मिनट तक मैं इनको ऐसे ही पकाऊँगी और चिमटे से ना ऐसे लोट-पोट ऊपर-नीचे ऐसे दबाती रहूँगी इनको। तो आज मैं अपने किचन के कपड़े धो रही हूँ, तो मैं ऐसे ही धोती हूँ अपने किचन के कपड़े, क्योंकि मुझे इनकी सफाई का थोड़ा रहता है कि इनको मैं ना और कपड़ों के साथ मिक्स करके नहीं धोती हूँ। जैसे हम अपने मंदिर के कपड़े बर्तन अच्छे से साफ़-सफाई से धोते हैं ना, तो वैसे ही मैं किचन के कपड़े भी धोती हूँ। तो इन किचन के कपड़ों को आप क्या कहते हो? मैं तो हमारे यहाँ मैं पौना कहती हूँ, तो मम्मी के घर में भी पौने ही बोले जाते हैं इनको। तो इनको मैं अच्छे से साफ़ करके, इसमें जो नींबू डाला है ना, नींबू की जगह में आप क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कप मतलब पानी एकदम ठंडा हो गया था, इस बीच मैंने अपनी साफ़-सफाई भी कर ली थी, झाड़ू-पोछा, तो तभी मैंने लिया है। अब ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इनको जो है साफ़ पानी में निकाल लूँगी अच्छे से, 2-3 पानी में निचोड़ के। तो नींबू से क्या होता है, नींबू से जो हमारे टॉवल्स में चिकनाई-विकनाई रहती है ना, तेल-वेल तो लगा ही रहता है, लगता ही है, रोज़ का काम है, तो वो भी एकदम साफ़ हो जाता है और वॉशिंग पाउडर से भी कपड़े एकदम हमारे टॉवल चमकने लगते हैं। और जो हम इसको बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने से जो है हमारे जो टॉवल्स होते हैं ना, एकदम जर्म्स फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कपड़े जो है एकदम ईज़ी तरीके से धुल भी जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा नहीं है, बस जो भी मेहनत है वो हमारे गैस को ही करनी है। हमें तो सिर्फ थोड़े बीच-बीच में आके इनको दबाते रहना है, लोट-पोट करते रहना है, और उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएँ, फिर उसके बाद अपना इनको पानी में निकाल दो किचन में ही। तो मैं 2-3 पानी से इनको अच्छे से निकाल लूँगी और ये मतलब एकदम क्लीन हो चुके हैं। और जब धूप में सूखेंगे ना एकदम से, तो बहुत ही क्लीन हो जाते हैं ये। और जब आप बाद में इनको किचन में यूज़ करोगे ना, तो इनसे एक भीनी-भीनी सी खुशबू भी आती रहती है। तो चलिए, किचन के मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अब बाकी के काम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो ये ब्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया है और मिल आपसे अब रही हूँ, क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी कामों की बहुत जल्दी होती है ना। तो बस अब मैं नहा धो गई हूँ और आज है शुक्रवार, और शुक्रवार का मेरा व्रत रहता है। तो मैं बस अब जस्ट अभी मैंने नहाई धोई हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। तो पूजा करूँगी, फिर कुछ हम खाएंगे पिएंगे। तो चलिए, और आज मैंने साड़ी पहनी है, तो अच्छा लगता है, साड़ी मेरी फेवरेट ड्रेस है और अच्छा लगता है साड़ी पहनना मुझे। लेकिन व्रत वाले दिन तो खास करके मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना, तो मैं पहन लेती हूँ। जिस दिन व्रत रहता है या कोई त्यौहार वगैरह रहता है ना, तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be. हाथ, ये मेरी ऐसे तो होते रहते हैं। ये तेल के छींटे आए ना, पूड़ी बना रहे थे तो तेल के छींटे आए। अब तो काफ़ी ठीक हो चुका है फ्रेंड्स ये बहुत। Trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building. फ्रेंड्स, मैंने अभी जब लिपस्टिक लगाई उसके ऊपर पाउडर लगा दिया, ताकि ये एकदम शाम तक रहने वाली है लिपस्टिक अब मेरे होंठों पे।
कहीं नहीं जाने वाली, कुछ भी खाओ पियो टेंशन फ्री होके, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और मेरा ये पल्ला खुल चुका है। कहीं भी जाना हो ना तो मैं लिपस्टिक के ऊपर पाउडर लगा देती हूँ, तो लॉन्ग लास्टिक हो जाता है लिपस्टिक। फिर तुम कुछ भी खाओ पियो ना, तुम्हारी लिपस्टिक टस से मस नहीं होने वाली। ग्लास पे जैसे कुछ पियो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बाहर ना, या फिर चाय वगैरह, तो उस पर निशान आ जाते हैं ना, ग्लास वगैरह पे, कप वगैरह पे, वो भी नहीं आने वाले। तो उससे तो मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है वो ना सीन जब ऐसा होता है। मम्मी हो गई है रेडी, देखो कितनी प्यारी लग रही है मम्मी, ये देखो। तो चलिए मम्मी के पीछे चलता है, हमें मम्मी के चमचे पीछे पीछे घूमेंगे, है ना फ्रेंड्स। चलो ठीक है, पूजा करने चलते हैं। और बताना फ्रेंड्स, ये ब्लाउज इस साड़ी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पहन लिया। और ये साड़ी ना मेरी शादी की है, तो आप समझ सकते हैं वो शादी वाला जो ब्लाउज होगा वो तो इसमें बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि तब मेरा वेट था 45 kg और अब उससे भी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो कैसे आएगा। तो बच्चे जो खाना छोड़ देते हैं ना, तो वो हम मम्मियों को ही खाना पड़ता है, तो इससे हम हेल्दी पे हेल्दी होते जाते हैं, ये कहना है वैसु का। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें और मस्ती हो गई है बहुत, तो अब पूजा कर लेते हैं। तो पूजा के लिए आई हूँ मैं किचन में। नहीं किचन में नहीं करूँगी मैं पूजा, यहाँ पे मैं लोटे में पानी लूँगी और थोड़े से मैं चावल लूँगी पूजा के लिए। यहाँ पे मैं चावल निकाल रही हूँ और फिर चलेंगे अपनी मंदिर की ओर, फिर वहाँ पे पूजा करेंगे। तो आरती मैंने कर ली है और अब मैं आई हूँ किचन में। तो दीदी कुछ बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, और चाय के साथ मेरे पास मखाने पड़े हुए हैं, तो मखाने रोस्ट करूंगी मैं घी में। वैसो बेटा अंदर से मखाने लेके आना, अंदर रखे होंगे। मैंने कंघी नहीं करी बालों पे, बाल ना गीले हैं। किचन में ना खुले बाल मुझे बिल्कुल नहीं जाती हूँ, थोड़ा रहता है ना बाल का, कहीं खाने वाने में ना आ जाए बस। और आइए आप भी मेरे साथ चाय पीजिए। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो चलिए मैं चाय और मखाने ले लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे चाय के साथ मखाने। इसमें मैंने मूंगफली भी डालनी थी, लेकिन मूंगफली है नहीं, मूंगफली ख़त्म हो गई, तो बस मखाने ही रोस्ट किए हैं। और व्रत के दिन स्टील के गिलास में पीने चाहिए, चाय पानी शरबत कुछ भी पीते हो आप। वैसे टीवी की आवाज़ कम करोगे, वैसे टीवी देख रही है तो आवाज़ आ रही है पूरी टीवी की। तो व्रत के दिन ना स्टील के गिलास में ही पीना चाहिए, क्योंकि कहते हैं, मैंने भी सुना हुआ है कि व्रत के दिन अगर हम कांच वाँच या फिर वो चीनी मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं ना, तो मतलब उनको साफ़ नहीं माना जाता। तो ये जो होते हैं इनको साफ़ माना जाता है, शुद्ध। तो इसी में यही यूज़ करने चाहिए व्रत के दिन खाने पीने के लिए। और चाय में सौंफ डाल के कौन कौन पीते हैं, मैंने सौंफ डाली थी चाय में, अच्छा लगता है मुझे, इलायची या फिर सौंफ वगैरह डाल के। और अदरक की चाय तो आजकल पी नहीं सकते, इतनी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, तो मैं दूसरे रूम में जाके आपसे बात करती हूँ आराम से। और आज मैंने साड़ी पहनी है, बताना साड़ी में कैसी लग रही है। साड़ी में
मेरा मन करता है कि मैं रोज़ साड़ी पहनूं, लेकिन ना साड़ी में ना थोड़ा सा ये है कि एक तो पहनने में टाइम लगता है, मुझे तो आधा आधा घंटे से ऊपर लग जाता है साड़ी को पहनने में। और ऊपर से फिर काम वाम ना, घर के काम नहीं कर पाते हैं, हमें आदत नहीं है ना। और जैसे हमारे जो पहले दादी नानी या मम्मी सब मतलब साड़ी में ही तो काम करते थे, साड़ी पहनते थे, मतलब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो सिर्फ साड़ी पहनते थे। और साड़ी धोती है ना, और उसमें ही वो सारा काम भी करते थे। हमारा तो क्या है, घर का काम है अपना, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो घर के साथ साथ मतलब बाहर का काम भी करते थे, खेतों में जाते थे, खेतों का काम करते थे, काफ़ी हार्ड वर्क भी करते थे, जंगलों में जाते थे, गाय के लिए घास वास भी लेके आते थे, सब कुछ वो साड़ी में करते थे। और हम जो है घर में भी साड़ी नहीं कैरी कर पाते। तो टाइम टाइम की बात है, उनका टाइम कुछ और था, हमारा टाइम अब कुछ और है, तो टाइम के हिसाब से आदमी वैसे ही ढल जाता है। तो अच्छा लगता है मुझे साड़ी पहनना, लेकिन कभी कभी मतलब व्रत व्रत पे तो मैं पहन ही लेती हूँ साड़ी ना। तो बस चाय मैंने पी ली है और आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में। यहाँ पे धुले हुए कपड़े हैं जिनकी मैं तय मार के उनकी जगह पे उनको अच्छे से रख लूँगी। तो ये पहले दिन के कपड़े होते हैं मेरे, जिनको मैं नेक्स्ट दिन ही तय मारती हूँ, क्योंकि मैं आजकल घर में मैं शाम के टाइम पे ही कपड़े धो के छत पे डालती हूँ सुखाने, और रात को ही लेके आती हूँ, फिर जो है अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में ही इनका काम होता है। तो जो है ये ब्लॉग एकदम फ्रेश ब्लॉग आज आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो फ्रेश ही रहते हैं क्योंकि पहले दिन के बने हुए ब्लॉग रहते हैं। तो क्योंकि मेरे जो वीडियो आती है वो एक दिन छोड़ के आती है, और 6 से 8 बजे के बीच में शाम को मैं ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए फिर काम जो है कपड़े में सीधे करके ही तय मारती हूँ, ताकि पहनने वालों को आसानी रहे, सुविधा रहे। तो चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कपड़ों की तह मार लेती हूँ, और ये ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे मोटिवेट करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मेरे आने वाली नई जो वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।